हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले पियर्सन का ईआईटी फाउंडेशन मैथ, जो इसमें थोड़ा सा मैथ्स हाई लेवल का रहता है। तो हमारा पार्ट 1 यही रहने वाला, पार्ट 2 आपको जल्दी सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 9 के पियर्सन से रिलेटेड मैथ, जो हमारा चैप्टर 1 है, उसे हम लोग स्टार्ट करने वाले। चैप्टर 1 हमारा रियल नंबर है और एनसीईआरटी में भी रियल नंबर है, लेकिन एनसीईआरटी में से कुछ टॉपिक इसमें ज़्यादा दिए गए हैं, कुछ चीज़ आपको ज़्यादा दिए गए हैं, थोड़ा सा घुमा कर दिया गया। तो हम सोचे कि इसको शुरू से स्टार्ट करते हैं, यानी कि बीच से स्टार्ट कर देंगे, फिर आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो हम इसलिए सोचे कि इसको शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आपको पहला आ जाएगा रियल नंबर पढ़ने के लिए, तो आप लोग एनसीईआरटी में ही देखे होंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, जितने भी काउंटिंग नंबर हैं उसको कहते हैं नेचुरल नंबर। मैं उसको आपको इतना डिटेल में नहीं लेकर जाने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग ये सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं पहले ही। होल नंबर क्या होता है आप लोग जानते हैं। होल नंबर क्या आता है, जितने ऑल नंबर है, ऑल काउंटिंग नंबर, मतलब आप कह सकते हैं नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो इंक्लूड करके जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उसे हम लोग होल नंबर कहते हैं। अब आ गया कि इंटीजर्स क्या कहते हैं। इंटीजर्स क्या कहते हैं, पॉजिटिव निगेटिव का कम्बिनेशन, पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर का कम्बिनेशन। हाँ, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि ये जो मैं डिफिनेशन लिखा हूँ, ये मैं बताया हूँ, ये अधूरा है। इसका पूरा अगर आपको लिखना है तो इसका पूरा हो जाएगा इंक्लूडिंग विथ जीरो। आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते तो मैं बता रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए कि जीरो नाइदर भी निगेटिव नॉर भी पॉजिटिव। अगर आप ये दोनों लिख रहे हैं एग्जाम में, मान चलिए प्लस जीरो है और लिख के आ गए, तो आपको गलत हो जाएगा, वहाँ पे आपका टीचर नंबर काट सकता है। तो आप जीरो ही लिखिए, जीरो नाइदर भी निगेटिव नॉट भी पॉजिटिव, आपका ये होता है। ये इसलिए हम इंटीजर्स में इसको इंक्लूडिंग लिखते हैं, इंक्लूडिंग विथ जीरो। ये आपका हो गया टोटल डिफिनेशन, ये आपका पूरा डिफिनेशन हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग रेशनल नंबर के तौर पे, रेशनल नंबर की बात करते हैं। रेशनल नंबर, अब आप लोग जानते होंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। अगर आप लोग क्लास 8 अच्छे से पढ़े होंगे तो पी बाई क्यू के फॉर्म में जिसको लिखा जाता है, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए और पी एंड क्यू दोनों इंटीजर्स हमारा होना चाहिए। ठीक है, दोनों इंटीजर्स ही होना चाहिए तभी होगा, ये नहीं कि ये दोनों इंटीजर्स नहीं है तो नहीं होगा। अब आपको मैं बता रहा हूँ पी बाई क्यू जो है क्यू के फॉर्म में, अगर आपको सब आप लोगों को लगेगा कन्फ्यूज़न लगेगा ये जीरो तो हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है। अब जानते हो कि जिसके नीचे जीरो है उसके नीचे कुछ नहीं लिखा, तो हम लोग उसके नीचे 1 पुट कर देते हैं, तो ये हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। और यहाँ पर क्यू जीरो नहीं है, क्यू यहाँ पे क्या चीज़ से रिलेट किए हैं, डेनोमिनेटर। तो हमारा यहाँ पर जो डेनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं, आप देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि अगर क्यू ज़ीरो होता है तो उसे हम लोग रेशनल नंबर क्यों नहीं लिखते हैं। अगर मैं 0/1 लिख रहा हूँ तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे, सॉरी ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं 1/0 लिख रहा हूँ तो इसको ऐसे लिखेंगे कि ये डिवाइड के फॉर्म में लिखा हुआ आप लोग जानते होंगे, तो डिवाइड ही है। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा ही नहीं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। तो इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं, क्योंकि ये डिफाइंड जब है ही नहीं तो इसको, इसलिए हम इसको रेशनल नंबर में ऐड नहीं करते। लेकिन आप इसका वैल्यू निकालेंगे, 1 से 0 में डिवाइड कर देंगे, आपका ये आ गया 0/1, इसको हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन ये हमारा नोट डिफाइंड हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग रेशनल नंबर में नहीं लेते, जो क्यू का वैल्यू जहाँ पर 0 हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं इरेशनल नंबर। हाँ दोस्तों, मैं एक बात बताना भूल गया कि अगर आप क्लास 8 तक हैं तो अब आपका इतना चलेगा, लेकिन आप क्लास 9 में हैं तो मैं बता दे रहा हूँ ये आपका टोटल डिफिनेशन नहीं है कि जहाँ पे पी बाई क्यू का फॉर्म में लिख सकते हैं क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होना चाहिए। इसके बाद कि ये क्लास 9 में कि और ये टर्मिनेट हो जाना चाहिए पूरा। अगर ये पूरा टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। पूरा टर्मिनेट होने का मतलब पूरा कट जाना चाहिए। अगर 2 को 4 से डिवाइड करें तो 2 बार में कट जा रहा है, ये पूरा कट गया, इसका रिमाइंडर कुछ नहीं आना चाहिए, समझ लीजिए। अगर मैं बता दे रहा हूँ कि हाँ, अब आ जाएगा आपका कि जैसे हो गया पॉइंट में आता, तो पॉइंट में आता था, तो पॉइंट में हमारा देखिए 2.5 है, तो हमको 25/10 लिख देना, यहाँ पर 0 नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर तो अगर पूछेंगे ठीक है टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो और कुछ इसका रूल है, तो हाँ, अगर आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो रिपीटिंग होना चाहिए। टर्मिनेट एंड रिपीटिंग रिपीटिंग का मतलब है थ्योरी है, पॉइंट या कुछ भी है, ठीक, उसको डिवाइड करने के बाद ऐसे आपका आते चल जाए डॉट, ये 3 ही रहे। अब सोचेगा कि आप लोग सोचेंगे ये कौन सा नंबर होता है, तो ऐसे काफ़ी सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। जैसे आप 3 को 10 से डिवाइड दीजिए ऐसे, तो आपका क्या 3 3 9, फिर आएगा आपका 3 आएगा, 3 3 9, फिर आपका 3 आएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये कट ही नहीं रहा, बार 10 आ रहा है, तो हम देख सकते हैं ये नंबर आपका यहाँ पर आ सकता है। तो अगर वो टर्मिनेट कर जाए और अगर ये टर्मिनेट नहीं करा तो वो रिपीट करा जाए तो हमारा रेशनल नंबर हो जाए।
जाता है। तो अब रेशनल नंबर एक बार मैं पूरा बता दे रहा हूँ। रेशनल नंबर उस नंबर को होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ले सकते हैं, जहाँ क्यू 0 नहीं होना चाहिए, पी और क्यू इंटीजर्स होना चाहिए और ये टर्मिनेट हो जाना चाहिए। अगर टर्मिनेट नहीं हुआ तो रिपीट हो जाना चाहिए। ये आपका हो गया रेशनल नंबर। आप चलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जहाँ हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं और क्यू 0 नहीं होना चाहिए। पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। वैसा कौन सा नंबर है जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? देखिए रूट टू में बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। अगर आप रूट टू का निकालेंगे तो ये आपका चलते जाएगा 2.236 समथिंग आपका आता जाएगा। ये नहीं कि आपका रिपीट कर रहा है, यहाँ पे आपको रिपीट नहीं कर रहा है। अब देखिए कुछ नंबर ऐसे भी हो सकते हैं इरेशनल हो सकते हैं। 2.12573129873 ये देखिए आपका रिपीट नहीं कर रहा, आपका ये चल यहाँ पे 1 2 है, 5 है, फिर यहाँ पे 7 है, 3 है। तो बोला ठीक है 1 यहाँ पे भी आ गया, 2 यहाँ पर भी आ गया, लेकिन यहाँ पर आपका आना चाहिए 5 तो नहीं आया, ये रिपीट नहीं कर रहा। तो ये भी हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? इरेशनल। अब जितने भी कह सकते हैं रूट में जितने भी नंबर होते हैं ना, उसको इरेशनल नंबर कह सकते हैं, सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर रूट को छोड़ा के। जैसे आपका हो गया √25, √1, √4, √16। तो ये सारा जो है आपका इरेशनल नंबर नहीं है, लेकिन ये जितना भी मैंने बता दिया इरेशनल नंबर है। अब बोलेंगे कि ठीक है रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, जितना भी हम लोग का नंबर था वो हमने समझ लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, वो जाता है हमारा रियल नंबर। अब रियल नंबर काफ़ी लोग कहते हैं रियल नंबर का डिफिनेशन एक सिंपल सा है कि कम्बिनेशन ऑफ किसका रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये दोनों का कम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इन दोनों का कम्बिनेशन को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। सिंपल सा है। और रियल नंबर हम लोग उस नंबर को भी कह सकते हैं, जो भी नंबर आप जितने भी नंबर लिख पा रहे हैं वो सारा आपका रियल नंबर हो जाएगा। 2.2 तो ये आपका रियल नंबर है। 2.234987602 तो ये आपका रियल नंबर है। 2.2222 ये आपका रियल नंबर है। 0 ये आपका रियल नंबर है। जितने भी नंबर आप लिख पाएंगे वो आपका रियल नंबर है। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं √2 तो ये क्या है? ये आपका इरेशनल भी और रियल नंबर भी हो जाएगा। लेकिन अगर -√2 तो ये क्या आ जाता है? इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ क्या होता है इसका। मैं बता देता हूँ आपको जानकारी के लिए कि नंबर सिस्टम, ये जो हमारा नंबर सिस्टम होता है ना, इसको हमने मैंने 2 तौर में बांटते हैं। आपको क्लास 11 में जाकर पढ़ना रहेगा। एक आपका हो जाता है रियल नंबर, एक आपका हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप बोलेंगे सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? रियल नंबर तो हम लोग जान गए कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? देखिए ये जो हमने यहाँ पर लिखा ना -√2, यही हमारा क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब देखिए इसका मैं एक थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर किसी का पहले इस तरह का लिखा हुआ -√1 या -1 नहीं सॉरी -√1 तो उसको आपको क्या लिखेंगे? अगर ऐसे रह जाता तो आप लोग लिखते हैं उसको आयोटा, इसको इस तरह से लिखते हैं और आई से इसको डोनेट करते हैं। अगर आपका ऐसा है तो -रूट किसी के पहले माइनस लगा हुआ है, तो अगर हमारा यहाँ पर -√4 है, -√4 तो हम इसको क्या लिखेंगे? ये आपका -√4 है, 2 × 2 माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। तो आप बोलेंगे सर यहाँ से -2 आ गया, लेकिन नहीं, इसको -2 नहीं लिख के हम लोग इसको लिखते हैं 2 आयोटा। -√4 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2 आयोटा।